सुप्रभात। 8वीं कक्षा के लिए हमारी पढ़ाई जारी है। पाठ काव्य के बाद हमने व्याकरण की शुरुआत की है। व्याकरण में शुद्ध भाषा के लिए हमने पहला विभाग भी देखा है, दूसरे विभाग की शुरुआत भी की है जिसका नाम है प्रत्यय। पहले विभाग में उपसर्ग, इस शब्द की परिभाषा और सारे उदाहरण अच्छी तरह से हमने ज्ञान दृढ़ीकरण के लिए है। उसके बाद प्रत्यय माने जिसकी परिभाषा और उदाहरण हम पिछले विभाग में देख चुके हैं। इसके अलावा आज प्रत्यय ये परिभाषा और अधिक दृढ़ीकरण होने के लिए हम आज इसके बारे में अधिकतर जानकारी लेंगे। सबको पता है, कल का ज्ञान लिखा हुआ भी है, प्रत्यय की परिभाषा, उसके उदाहरण, जिसके कारण ये सबको समझ में आ गया है कि प्रत्यय माने शब्द को बाद में लगने वाला शब्दांश, जिसे कहते हैं हम प्रत्यय। ये परिभाषा एक बार दृढ़ीकरण हो जाए तो हमें कौन सा भी शब्द सामने आए तो उसमें प्रत्यय ढूंढना या प्रत्यय लगाना भी होगा, प्रत्यय लगाया हुआ अलग करना होगा तो भी हमें निश्चित रूप से आसान होगा। आज हम चले प्रत्यय के उस अधिक ज्ञान दृढ़ीकरण के व्याकरण उदाहरण के लिए। देखिए, अभी अभी मैंने कहा प्रत्यय से संबंधित आपके लिए ये विशेष रूप से लिखा हुआ प्रश्न है। कल हमने परिभाषा देखी, उदाहरण देखे, उसी प्रकार एक बार शब्द के बाद लगा ये समझ में आए तो हमें कोई भी प्रश्न कठिन नहीं रहेगा। सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्यय युक्त शब्द अलग करके लिखिए। सूचना ठीक से ध्यान से देखिए। निम्नलिखित प्रत्यय युक्त शब्द अलग करके लिखिए। ये देखने के बाद हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यय युक्त शब्द हमें अब अलग करना है। अलग करना है तो हमें प्रत्यय जरूर कहाँ होगा ये पता होना चाहिए। शब्द के बाद का शब्दांश जिसे हम कहते हैं, और ये एक बार समझ में आ गए तो हम अच्छी तरह से इन शब्दों को निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए आइए, अकेलापन ये शब्द दिया है पहला और कहा है कि प्रत्यय युक्त शब्द इसमें से अलग करके लिखो। अब इसमें मूल शब्द कौन सा है ये हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में अकेला ये एक मूल शब्द है जिसमें पन ये प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए अकेला और पन इनको अलग करके लिखना है। प्लस का चिन्ह देकर, जोड़ का चिन्ह लगाकर, प्लस माने जोड़, प्लस बोले तो मैथ्स की भाषा में यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाकर हम अलग करके लिख सकते हैं। अकेला प्लस पन ये प्रत्ययुक्त शब्द अलग किया और उसको अंडरलाइन भी किया है, रेखांकित भी किया है ताकि हमें समझ में आए। दूसरा शब्द आपके सामने है दुकानदार। दिख रहा है सबको तुरंत प्रत्यय माने बाद में इतना अच्छी तरह याद हो जाए तो कोई शब्द आए तो परेशानी नहीं होगी। दुकानदार शब्द में मूल शब्द दुकान है और इसके बाद प्रत्यय लगा हुआ है वो है दार, इसलिए दुकान प्लस दार ये प्रत्यय है जो हमें अलग करने के लिए बोला है, जो हमने रेखांकित करके लिखा है। रेखांकित मैंने समझते हो अंडरलाइन करके लिखा हुआ है। दुकानदार शब्द में दुकान मूल शब्द और दार ये प्रत्यय हो गया। तीसरा उदाहरण आपके लिए स्थानिक। स्थानिक इस शब्द में स्थान माने जगह, हिंदी में स्थान का अर्थ होता है जगह, तो स्थान को स्थानिक माने बाहर रहने वाले, नेटिव जो इंग्लिश में कहते हैं। स्थान माने जगह पर रहने वाले और स्थानिक माने वही नेटिव गांव में जो रहते हो वो लोग, इसलिए स्थानिक बोला जाता है। स्थान प्लस इक ये स्थानिक बन जाता है, इसलिए इक ये प्रत्यय वहाँ जोड़ा हुआ है जो हमने अलग करके लिखा हुआ है। अगला उदाहरण आपके लिए चौथा
स्थानिक समझ में आ गया। एक ये प्रत्यय पन, दार, एक ये सब प्रत्यय हैं शब्द के बाद जुड़े हुए। चौथा शब्द दिया हुआ है, आगे की ओर चले। बलवान। बलवान शब्द में मूल शब्द कौन सा है ये हमें पता होना चाहिए। तो बल माने ताकत, ये मूल शब्द है बल। फिर वान, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसीलिए बलवान ये एक शब्द है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मूल शब्द और प्रत्यय लगाकर बनाए शब्द, इन दोनों के अर्थ अलग होते। अकेला, वह अकेला खड़ा था, लेकिन उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। दोनों शब्दों के अर्थ अलग है, हमने वाक्यों में भी कल देखा था। इसलिए दुकान, वहाँ दुकान है, दुकानदार सामान बेच रहा है, तो दोनों शब्दों के अर्थ अलग हो जाते हैं। स्थान, वह स्थान बहुत सुंदर था और स्थानिक लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। इस प्रकार वाक्यों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों अलग अलग शब्द हो, ये भी समझ में आना चाहिए। बल और बलवान में वान ये ताकत है, उसके पास बहुत बल है, लेकिन वो बलवान है, ताकतवर है। ये इस प्रकार अलग अर्थ दोनों के शब्दों के होते हैं, इसलिए मूल शब्द हमें निकालना बहुत समझ में आना ज़रूरी है। बलवान शब्द में बल ये मूल शब्द और बलवान ये वान ये प्रत्यय लगाकर बना हुआ शब्द। अगला शब्द देखिए, सौदागर। सौदागर ये एक शब्द है जिसमें मूल शब्द है सौदा और प्रत्यय लगा हुआ है गर। इस प्रकार सौदागर ये एक मूल शब्द हुआ। जो सौदा करने के लिए गांव में आया था वो सौदागर, वह सौदा कर रहा था, माने चीज़ें बेच रहा था, खरीद रहा था, ये सौदा। लेकिन सौदागर उस गांव में आया था। इस प्रकार ये शब्द बन जाता है सौदा प्लस गर, गर ये प्रत्यय हो गया। अगला उदाहरण आपके लिए, भारतीय। भारतीय शब्द में भारत ये मूल शब्द है और ईय ये प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए भारत ये एक देश है। भारतीय लोग बड़े शान से ये उत्सव मनाते हैं। भारतीय, तो भारत और ईय मिलकर बना हुआ एक अलग शब्द, इसलिए भारत मूल शब्द में ईय लगा तो प्रत्यय बन जाता है शब्द भारतीय। सबको प्रत्ययुक्त शब्द अलग करके लिखने के लिए ये बात कैसे अलग करके लिखना है, प्लस करके मूल शब्द निकालना है, प्लस माने जोड़, और जो लगा है वह प्रत्यय, और इससे बना हुआ शब्द एक अलग होता है। दोनों के शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया? परिभाषा ठीक से शब्द के बाद ये याद रखो तो बराबर आप बना सकते, कोई भी उदाहरण भी बना सकते हैं। इसी कारण हमारा ये ज्ञान दृढ़ीकरण प्रत्यय का अच्छी तरह हो जाएगा। चले, सब शब्द अच्छी तरह से दोबारा पढ़ने हैं, घर जाकर अच्छे से अपने हस्ताक्षरों में ये पार्ट, कल का पार्ट भी लिखना है प्रत्यय का, उसके पहले उपसर्ग के दोनों पार्ट लिखने हैं और प्रत्यय के भी दोनों पार्ट। हर एक जो चीज़ मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है, बताई गई है, स्पष्ट की गई, उपसर्ग की हो, प्रत्यय की हो, सारी आपकी नोटबुक में मिलेगी, ताकि आपका ये ज्ञान परिपूर्ण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब उपसर्ग, ये बात हो गई थी पहले विभाग में। आज हम देख रहे हैं जो प्रत्यय। प्रत्यय का दूसरा प्रश्न आपके लिए इस प्रकार भी हो सकता है कि निम्नलिखित शब्दों को प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। अब आपको समझ में आना चाहिए कि प्रत्यय मुझे लगाना है, मतलब ये एक मूल शब्द दिया गया है, इसे प्रत्यय लगकर एक नया शब्द बनेगा, और प्रत्यय माने शब्द के बाद, ये समझ में आने के बाद हम अच्छी तरह उसके उदाहरण भी देखेंगे। चलिए उदाहरण की ओर देखिए। ये भी पार्ट आपको अच्छे हस्ताक्षरों में नोटबुक में लिखना है। उपसर्ग के दोनों पार्ट, प्रत्यय के दोनों पार्ट समझ में आ गए तो कोई आपको परेशानी
नहीं होंगे। पाठ पढ़ते पढ़ते भी कोई शब्द आ जाए तो तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए पहले शब्द की ओर देखिए, बूढ़ा। ये एक मूल शब्द दिया हुआ है, कहा है कि प्रत्यय लगाओ और एक नया शब्द बनाओ। तो बूढ़ा, बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, ये नया शब्द बन जाता है, बूढ़ा प्लस पा। लेकिन बुढ़ापा में बु का बु उकारांत हो जाता है, जो पहले में दूसरी का ई की उच्चारण है वो लिखते वक्त बुढ़ापा आ गया। इस प्रकार शब्द का नई रचना तैयार हो जाती है। समझ, समझ, उसमें समझ नहीं है, तो हम समझ प्लस दार, ये हम क्या बनेंगे, प्रत्यय लगाएंगे। तो समझ को दार, ये प्रत्यय लगकर समझदार, वो समझदार है। इस प्रकार प्रत्यय लगाकर लिखेंगे। समझदार, इस शब्द में नया प्रत्यय हमने बना दिया है। अगला शब्द सफल, ये शब्द दिया हुआ है, तो उसके लिए प्रत्यय लगाने के लिए हम कर सकते हैं सफलता। सफल के आगे ता, ये शब्द बनाकर हम प्रत्यय लगा सकते हैं। तो समझ के आगे लगाया है दार शब्द, अब आगे लगाया है सफल के आगे ये शब्द लगा है ता। सफल के आगे कौन सा लगाया है, ता, ये प्रत्यय लगाया, तो सफलता, ये एक प्रत्यय बन गया और नया शब्द बन गया सफलता। रेखांकित करेंगे तो और अधिकतर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार आगे का शब्द है जाति। तो जाति के को प्रत्यय लगाते वक्त जातिवाद, ये नया शब्द बन जाएगा, इसलिए जाति, इस शब्द के आगे जातिवाद, ये आपके लिए प्रत्यय शब्द हो गया वाद, और जातिवाद ये नया शब्द है, इसीलिए जातिवाद समझ में आ गया। अब अगला शब्द है महत्व। ये महत्व शब्द के आगे हमें प्रत्यय लिखना है, तो महत्वपूर्ण, महत्व को कौन सा शब्द जुड़ जाएगा, पूर्ण, इसलिए महत्वपूर्ण ये नया शब्द बन जाएगा। और समझ रहे हो ना सब प्रत्यय शब्द कैसे बनते हैं, इसी प्रकार रेखांकित कर आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखेंगे। अगला शब्द आवश्यक, ये शब्द दिया है। अब आवश्यक को प्रत्यय लगाने के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए है ता, आवश्यकता ये शब्द है, वो आवश्यक है, आवश्यकता है। इस प्रकार ये दोनों शब्दों के अर्थ अलग बन जाते हैं, इसलिए आवश्यक को ता ये सब प्रत्यय लगाकर आप आवश्यकता ये नया शब्द बना सकते हैं। समझ में आ गया। इस प्रकार इस प्रश्न को भी हमने अच्छी तरह से दोनों प्रत्यय के आधारित शब्द कैसे होंगे ये हमने सिखाया। अगर मूल शब्द दिया जाए तो हम प्रत्यय लगा सकते हैं, प्रत्यय दिए हुए शब्द को अलग करके लिखने के लिए हमने पहले भी देखा है। इस प्रकार दोनों विभागों में, प्रत्यय के दोनों विभागों में ये पूरा ज्ञान आपके लिए है। सबकी नोटबुक में प्रत्यय का भी दोनों पार्ट और उपसर्ग के भी मैंने पहले भी दिए हैं, वो भी सारा उपसर्ग के दोनों पार्ट आपको नोटबुक में अच्छी तरह से लिख कर रखना है। हर एक शब्द जो स्लाइड में आ रहा है, हर एक शब्द आपको लिखना है। सबको समझ में आ गया।